नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। क्लीन बोल्ड के साथ मैं हूं कुंदन जनार और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर लतिका जी। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बात आज क्लीन बोल्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच की, जो एजबेस्टर में खेला जा रहा है। एक वक्त पर लड़खड़ाती हुई पारी को ऋषभ पंत और जडेजा ने न सिर्फ संभाला बल्कि भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने शतक की पारी खेली, जबकि कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत की पारी को 416 रनों तक पहुंचा दिया है। जी हां, 416 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य एक तरीके से पहले इनिंग के लिए इंग्लैंड की टीम के सामने है। वहीं इंग्लैंड ने पहली पारी में 6.3 ओवर में अपने 2 विकेट गंवा दिए हैं। मुश्किल में दिखाई दे रही है इंग्लैंड की टीम। कप्तान बुमराह ने दोनों ओपनर को चलता कर दिया। इस वक्त इंग्लैंड की टीम बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही है और फिलहाल बारिश की वजह से खेल रुका हुआ है। लतिका जी, कल जब हम बात कर रहे थे तो ये पता था कि 416 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, जबकि 2 ओपनर हमारे वापस जा चुके थे पवेलियन और उसके बाद जो मिडिल और टॉप ऑर्डर पूरा लड़खड़ा गया बाद में, लेकिन संभाला जडेजा और ऋषभ पंत ने। देखिए, राहुल द्रविड़ ने ये बात साफ साफ पहले भी कही है जब साउथ अफ्रीका T20 सीरीज चल रही थी कि ऋषभ पंत पे उनको पूरा भरोसा है और वो आगे जितनी भी सीरीज हैं उनको वो एज अ मेन प्लेयर लेकर चल रहे हैं। और ये साबित करता है ऋषभ पंत ने किस तरह की यहाँ पर इनिंग खेली है। तो एक भरोसा जताया आपने, एक प्लेयर को बैक किया और उसने रिजल्ट आपको दिया, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उनकी पारी में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि वो जो नेचुरल उनका गेम है ना, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जैसे बॉल आता है अकॉर्डिंग टू बॉल खेलते हैं। उनका ये कोई मकसद नहीं है कि डिफेंसिव खेलना है आपको। अगर उनको बॉल मारने वाली मिलती है तो वो लगातार बॉल को पीटेंगे। और मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से कट और पुल उन्होंने लगाए कल के मैच में, वो बेहद ज़रूरी थे, क्योंकि आप इंग्लैंड के पिच पे खेल रहे हैं, वहाँ पे बॉल स्विंग भी होता है, थोड़ा लेट स्विंग होता है। तो किस तरीके से आप बॉल को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो ये एक खासियत दिखी कल ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की कि किस आसानी के साथ उन लोगों ने रन्स बनाए। एक तरफ ऋषभ पंत बहुत तेज खेले थे, जडेजा संभाल के खेल रहे थे और आज उन्होंने सेंचुरी पूरी की। बिल्कुल, और ये चीज दर्शाता है कुंदन कि किस तरीके से आपका माइंडसेट है, आपको किस तरीके से तैयार करके यहाँ पर भेजा गया है। और हम कल भी बात कर रहे थे कि सेशन दर सेशन आपको ये गेम लेना होगा, आपकी पार्टनरशिप आएगी तभी आप एक बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे। और ये जब पार्टनरशिप आई, कम से कम 200 के पार की पार्टनरशिप जो बनी है रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच में, एक मजबूत स्थिति में लाके यहाँ पर भारतीय टीम को यहाँ खड़ा कर दिया है। यहाँ से क्या रिजल्ट दिखाई देता है आपको? यहाँ से मैं कह रहा हूँ 416 और इंग्लैंड की 2 विकेट डाउन हो गए। यहाँ से जल्दी से बता दी रिजल्ट क्या दिखाई देता है? अभी कहना बहुत जल्दी होगा कुंदन जी, अभी चलिए, मैं चाहता था कि लतिका जी बता दें कि भाई रिजल्ट उनकी नजरों में क्या दिखाई देता है, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो आज बात करेंगे दिग्गज टेस्ट भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की भी बात करेंगे, जिनका फ्लॉप शो दरअसल जारी है। दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से बड़ी पारी का सूखा खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस मैच के स्टार खिलाड़ियों ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की, जो इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में टीम के संकट मोचक के तौर पर उभर करके सामने आए। पंत और जडेजा की शतकीय पारियों ने न केवल भारतीय टीम को संकट से उबारा बल्कि अच्छे स्कोर तक टीम को पहुंचाया भी। पंत का तूफानी अंदाज इंग्लैंड पर कहर बनकर टूटा। पंत ने कैसे लगाई गेंदबाजों की क्लास, आइए आपको दिखाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज फेल, पंत ने दिखाया शानदार खेल। पंत ने शतक लगाया, टीम इंडिया को बचाया। प्रदर्शन कर बेजोड़ पंत ने तोड़े कई रिकॉर्ड। जब बड़े बड़े दिग्गज हो गए फेल, तब दिखाया गजब का खेल। बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि बना दी गेंदबाजों की रेल। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जो इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरे। इस मैच में बतौर उप कप्तान उतरे पंत ने मुसीबत की घड़ी में शतक बनाकर भारतीय पारी को कोलैप्स होने से बचाया। इस समय पर टीम इंडिया ने 98 रन पर 5 विकेट खो दिए थे, लेकिन तब पंत ने रविंद्र जडेजा के साथ शानदार साझेदारी कर टीम इंडिया की लाज बचाई।
व्हाइट बॉल क्रिकेट में फॉर्म से जूझ रहे पंत ने विदेशी सरजमी पर रेड बॉल क्रिकेट में एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। पंत ने 20 चौकों और 4 छक्कों के दम 111 गेंदों पर 131 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 146 रन बनाए। पंत ने पारी की शुरुआत में पेशेंस रखा, लेकिन बाद में उन्होंने सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। पंत ने सबसे ज्यादा पिटाई इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच की। पंत ने लीच को कई छक्के जड़े। पंत ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल में दिख रही टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। पंत ने ये शानदार पारी खेल न केवल भारतीय टीम का बेड़ा पार लगाया, बल्कि अपने गुरु MS धोनी के 17 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ने समेत कई नए रिकॉर्ड बनाए। वहीं पंत ने एजबेस्टन के मैदान पर वो कारनामा कर दिखाया जो 120 सालों में कोई नहीं कर पाया। पंत ने 89 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। पंत के करियर का ये 5वां शतक था। इसी के साथ पंत सबसे तेज टेस्ट शतक जड़ने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड MS धोनी के नाम था। धोनी ने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 93 गेंदों पर शतक लगाया था। पंत ने दूसरा रिकॉर्ड एजबेस्टन के मैदान पर सबसे तेज शतक जड़ने का बनाया। एजबेस्टन के मैदान पर साल 1902 से क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। एजबेस्टन के 120 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने 100 से कम गेंदों का सामना करते हुए शतक जड़ा। पंत इस मैदान पर सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इस मैदान पर शतक लगाने वाले वो तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने किया था। तीसरा रिकॉर्ड जो पंत ने अपने नाम किया वो टेस्ट रन बनाने का है। पंत ने इस पारी में 2000 टेस्ट रन पूरे किए। इसी के साथ पंत टेस्ट में 2000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सबसे युवा विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। पंत की उम्र अभी 24 साल है। पंत टेस्ट में 2000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय विकेट कीपर हैं। उनसे पहले धोनी, सैयद किरमानी और फारूक इंजीनियर ने टेस्ट में 2000 रन बनाए थे। पंत हालांकि 146 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम चाहेगी कि वो पहले इनिंग में बड़ा स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड पर दबाव बनाए और मैच में अपनी पकड़ बनाए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो भारतीय टीम ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं और इंग्लैंड के 2 विकेट आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत की बात करनी होगी और बार बार बात करनी होगी। बहुत रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी लतिका जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुश्किल घड़ी में 5 विकेट आपके टॉप ऑर्डर समझिए ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। 98 में 5 विकेट और तब आकर के शतक लगाना और इतनी तेजी से लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि वो प्रेशर को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन में कितनी अच्छी तैयारी रही है उनकी इस टेस्ट मैच के लिए। तो ये इसका श्रेय मैं थोड़ा राहुल द्रविड़ की तरफ भी दूंगी, क्योंकि जिस फॉर्म से वो IPL से निकले थे, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका का अपना जो सीरीज खेला उसमें रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन कुंदन जी, जिस तरह से टेस्ट मैच में उन्होंने पहले जो प्रैक्टिस मैच था उसमें उन्होंने 70 रन कुछ बनाए थे और अब जो 146 रन बनाए, तो ये दर्शाता है तो कितने अच्छे तरीके से वो लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, कितने अच्छे तरीके से जो भी उनमें खामियां रही उनको पूरा करते हुए इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कि इस तरह का आपका एक पास जो युवा खिलाड़ी है वो इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है। जब आपके 5 खिलाड़ी डगआउट में वापस चले गए हैं, पवेलियन वापस चले गए हैं और वहां से एक प्रेशर वाली सिचुएशन में आप ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आप चौके भी लगा रहे हैं, छक्के भी लगा रहे हैं, आप अच्छे से पिटाई कर रहे हैं वहाँ बॉलर्स की। तो ये दर्शाता है कि माइंडसेट कितना स्ट्रांग रहा है ऋषभ पंत का इस इनिंग में, और उनका भरपूर जो साथ दिया है। हमें जडेजा को भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है यहाँ पर। तो जडेजा की तलवार की बात करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत के टेम्परामेंट की अगर हम बात करें, जल्दी से बता दीजिए किस टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं वो। जब आप प्रेशर में होता है, प्रेशर वो नहीं लेते क्या सहवाग की तरह? सहवाग भी कहते थे कि आप
कितने विकेट सामने गिर जाए, बॉल अगर छोटी मिलेगी तो बैट चलाऊंगा, ओवर पिच बॉल मिलेगी तो मैं बैट चलाऊंगा ही। तो ऐसा ही टेम्परामेंट इनका बिल्कुल, और ये हमने हर फॉर्मेट में देखा है ऋषभ पंत की तरफ से, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। इनका एक ही तरीका है खेलने का, जैसे सहवाग का हुआ करता था कि वो भी एक ही टेम्परामेंट से खेलते थे, एक ही टेम्पो से खेलते थे। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं, इसलिए इस तरह की बल्लेबाजी वो कर पाते हैं। बिल्कुल, तो आपका जो नेचुरल गेम है उस पर आप बिलीव रखिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। और यही दिखाए ऋषभ पंत ने, 5 विकेट गिरने के बाद भी इतनी तेजी से रन उन्होंने बनाए, 146 रन बनाए, अपने आप में बहुत शानदार पारी। और एक वक्त लग रहा था कि भारत क्या ये मैच बचा भी पाएगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी लग रही है कि भारत शायद ये मैच जीत जाए। हालांकि जल्दबाजी होगी, जैसा कि लतिका जी ने कहा है। और अब बात करते हैं सर रविंद्र जडेजा की, जिनका बल्ला वेस्टर्न टेस्ट में खूब गरजा है। उनके बल्ले से निकली शतक ये पारी टीम इंडिया के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रही। करियर के तीसरे शतक का जश्न जडेजा ने तलवार की तरह बल्ला लहरा करके किया, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। तो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जडेजा ने शतकीय पारी खेली, टीम इंडिया की मुसीबत टली। सर जडेजा का मैजिक, पारी खेली क्लासिक। इंग्लैंड ने बनाया दबाव तो जडेजा ने दिया करारा जवाब। जिसका स्टाइल है खास, जो खेलता है बिंदास, वाइट बॉल ही नहीं वो टेस्ट में भी दिखाता है क्लास। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की, जो इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेल टीम इंडिया को मुसीबत से निकालने में कामयाब रहे। जडेजा ने 13 चौकों की मदद से 194 गेंदों पर 104 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी सरजमी पर जडेजा का ये पहला शतक है। ऋषभ पंत के साथ मिलकर जडेजा ने पहले दिन मुसीबत की घड़ी में समझदारी दिखाई और एक छोर पर विकेट बचाया। पंत के तूफानी अंदाज में खेलने के मद्देनजर जडेजा शांत रहे और धीमी पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जडेजा जब बल्लेबाजी करने आए उस समय भारत की आधी टीम 98 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि इसके बाद जडेजा ने पंत के साथ मिलकर न सिर्फ टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला, बल्कि मैच में भी वापस ला खड़ा किया। जडेजा ने पंत के साथ छठे विकेट के लिए रिकॉर्ड 222 रन की साझेदारी की। वहीं जडेजा ने 8वें विकेट के लिए शमी के साथ भी 48 रन जोड़े। सर जडेजा के नाम से मशहूर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर ने 183 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक लगाया। इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी सरजमी पर जडेजा का ये पहला शतक है। जडेजा हालांकि अपनी शतकीय पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 104 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की गेंद पर आउट हो गए। जडेजा ने करियर का पहला शतक 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट टेस्ट में लगाया था। उस समय उन्होंने 132 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली थी। वहीं उनका दूसरा शतक इसी साल श्रीलंका के खिलाफ आया था। जडेजा ने मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे। बल्ले के साथ शतकीय पारी खेलने वाले जडेजा से टीम को गेंद के साथ भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब देखना यह है कि जडेजा गेंदबाजी में जलवा दिखा पाते हैं या इंग्लिश बल्लेबाज उनका इम्तिहान लेते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली, लेकिन सर जडेजा की पारी के बगैर ये पहाड़ जैसा स्कोर भारत का नहीं खड़ा होता। ये सर जडेजा की पारी को किस तरीके से देखा जाए, और ऐसे ही शायद नंबर 1 थे ये टेस्ट मैच में अभी तक कह सकते हैं कि हमेशा जडेजा को ना हम एक कंप्लीट पैकेज की तरह से देखते हैं, क्योंकि इनकी चाहे फील्डिंग आप देख लीजिए, चाहे गेंदबाजी आप देख लीजिए,
चाहे बल्लेबाजी देख लीजिए, मुझे हमेशा से एक कॉम्पैक्ट प्लेयर लगे हैं बल्लेबाजी में अगर देखें। और कल की बल्लेबाजी से इन्होंने ये दर्शाया है कि इनको बल्लेबाजी कितनी भरपूर आती है। ये मुश्किल समय में भी प्रेशर को झेल सकते हैं और वहां पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कुंदन कि ये गेंदबाजी कैसे करते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में काफ़ी नंबर ऑफ ओवर्स इनसे डलाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी स्पीड है ओवर डालने की, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि लगातार क्या बॉल डालते हैं ये। और यहाँ पर ये देखना होगा कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज अभी न्यूजीलैंड से जो सीरीज जीत कर आ रहे हैं, उनको किस तरह से ये धूल चटाते हैं। मुझे लगता है कि बुमराह जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑलरेडी 2 विकेट ले चुके हैं अपने 3 ओवर में, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अभी लाइनअप बाकी है बैटिंग इंग्लैंड की, क्योंकि जो अभी धुरंधर प्लेयर हैं उनका क्रीज पे आनी बाकी है। जो रूट ऑलरेडी आ चुके हैं, पॉप जो है वो आ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि इस साझेदारी को ये कैसे तोड़ेंगे, इन बल्लेबाजों को कितने से कितना जल्दी है वो वापस पवेलियन भेज पाएंगे। लेकिन प्रेशर तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर है, ऑन है, क्योंकि 416 रन आपके बोर्ड पर हैं पहली पारी में, और आप 6.5 ओवर में 6.3 ओवर में 2 विकेट गंवा देते हैं, दोनों ओपनर वापस चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है टीम इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल, अभी तो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि देखिए मैंने कुंदन पहले भी कहा है कि मुझे जो लगता है कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर आप टेस्ट मैच की बात करें तो यहाँ पर शमी हो, बुमराह हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, तो उनकी गेंदबाजी बहुत धारदार रही है हमेशा, और बल्लेबाजों को काफ़ी अच्छे से वो परेशान करते हैं। उनके पास स्पीड भी है, लय भी है, स्विंग भी हम उनकी तरफ देखते हैं। तो बुमराह ने जिस तरीके से अभी तक 2 विकेट चटकाए है ना, तो मुझे डर है कि बुमराह जो कप्तानी कर रहे हैं, आज जो उन्होंने बल्लेबाजी की, ब्रॉड के नाम पे एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बनता हुआ नजर आया कि एक ही ओवर में 35 रन खाए ब्रॉड ने, जो कि एक 2007 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में युवराज ने कमाल दिखाया था, एक ओवर में 6 छक्के लगा के। यहाँ आज बुमराह ने वो कमाल दिखाया। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड का प्यार बहुत ज्यादा है, ब्रॉड का जो है ना बहुत ज्यादा लग रहा है। ब्रॉड के लिए भारतीय बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं। 36 और फिर 35, टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 35 रन देना बहुत बड़ी बात है, और ये एक तरीके से रिकॉर्ड है। तो ब्रॉड की तो हालत खराब कर दी बुमराह ने, और खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो जबरदस्त खेला उन्होंने, तूफानी पारी खेली, और जब गेंदबाजी की बारी आई तो जबरदस्त स्विंग, 2 विकेट निकाल लिया उन्होंने। तो अब बात करते हैं विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की। बहुत अच्छी बातें हो गई है शुरुआत के कार्यक्रम में, लेकिन अब थोड़ी ऐसी बातें कर लेते हैं जिस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की बात कर लेते हैं, जिनका फ्लॉप शो जारी रहा इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट मैच की पहली पारी में दोनों बल्लेबाज फ्लॉप रहे, क्या रही खामियां, और दूसरी पारी में कैसी रहेगी विराट और पुजारा की वापसी की उम्मीदें, इस पर देखिए रिपोर्ट। विराट पुजारा फेल, फिर दिखाया फ्लॉप खेल। बल्ले से दिखे फीके, सस्ते में निपटे, नहीं कर पाए कमाल, फॉर्म पर फिर उठे सवाल। टेस्ट क्रिकेट में जिनका चलता है नाम, हमेशा पूरा करते हैं टीम का काम, पर इंग्लैंड के खिलाफ दोनों हो गए नाकाम। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेस्ट के 2 दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम को निराश किया। पिछले कुछ समय से फॉर्म से जूझ रहे विराट और पुजारा एक बार फिर सस्ते में निपट गए। विराट ने 19 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से महज 11 रन ही बनाए, जबकि पुजारा 2 चौकों के सहारे 46 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा के बाद टीम की सबसे बड़ी उम्मीद विराट ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू पॉट्स ने उन्हें अपना शिकार बनाया। पॉट्स ने घातक गेंद पर विराट कुछ इस तरह से फंसाया कि सब देखते रह गए। पॉट्स की शानदार इन स्विंग गेंद को विराट पढ़ने में नाकाम रहे और विकेट खो बैठे। इस मैच में विराट से काफी उम्मीदें की जा रही थी कि वो इस मैच में अपना 71वां शतक लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विराट के फैंस साल 2019 से उनके शतक का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में विराट पर शतक का दबाव काफी बढ़ गया है। वहीं रोहित की गैर मौजूदगी में बतौर ओपनर खेलने उतरे पुजारा भी खास कुछ नहीं कर पाए। पुजारा ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर जैक क्रॉली के हाथों में चली गई।
चेतेश्वर पुजारा 13 रन बनाकर लौटे पवेलियन। जिमी एंडरसन ने चेतेश्वर पुजारा का विकेट लिया। कुछ दिनों पहले पुजारा ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में युवाओं गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का भी बखूबी सामना किया था। लेकिन पुजारा जब असली टेस्ट का सामना करने आए तो फिर से वही दिन लौट आए जिसके चलते उनको भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में पुजारा के सामने दूसरी पारी में खुद को साबित करने की चुनौती होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। ये क्या हो गया लतिका जी, ये दो बड़े प्लेयर जो फिसड्डी साबित हुए इस मैच में भी, आखिर क्या हो गया? लंबे समय से फॉर्म खराब चल रही है। मुझे लगता है कि जो दौर है अभी उनके बल्लेबाजी का वो इतना उनका साथ दे नहीं रहा है। कोशिश जरूर कर रहे होंगे, एज अ प्लेयर मुझे पता है कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की फॉर्म से वो गुजरे, तो जरूर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सेकेंड इनिंग में जब आएंगे ये लोग बल्लेबाजी करने तो हम इनकी तरफ से एक बेहतर जो क्रिकेट देखने को यहाँ पर मिलेगी, बेहतर बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिलेगी कि कौन सी बॉल को छोड़ रहे हैं, कौन सी को खेल रहे हैं, बहुत बखूबी ये लोग जानते हैं। तो ये बेहतर क्रिकेट ये लोग दिखाएंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए इस फॉर्म से जो जूझ रहे हैं ये लोग, इनको खुद ही निकलना है, उसमें कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। तो ये जितना बेहतर खेलेंगे, जितना समय बिताएंगे सेंटर में, उतना ही अच्छा रहेगा इनके लिए। बिल्कुल, तो पिच पर जाइए, थोड़ा वक्त दीजिए खुद को तो बेहतर रहेगा। लतिका जी यही कह रही है कि आप जाइए मिडिल में पिच पर थोड़ा वक्त बिताइए और ये मुश्किल दौर भी खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वेस्टर्न टेस्ट में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन ठोक दिए, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर है। इससे पहले युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। दोनों सीरीज में जॉस बटलर इंग्लैंड की कमान संभालेंगे। वहीं टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और पूर्व कप्तान जो रूट की वनडे टीम में वापसी हुई है। T20 सीरीज 7 जुलाई को शुरू होगी और 17 जुलाई को खत्म होगी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने 9 विकेट चटकाकर खास लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। लियोन अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। लियोन ने मैच में शानदार प्रदर्शन से भारत के दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव के कुल टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया। अमेरिकी मेंस फुटबॉल टीम ने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने CMU20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में होंडुरास को हराकर 2024 पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया लतिका जी, क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देने के लिए, बारीकियां हमें समझाने के लिए। तो आज क्लीन बोर्ड में फिलहाल इतना ही।